दोस्तों पैसे से जुड़ा हुआ है ज़माना और पैसे की यहाँ पर किसी को ज़रूरत होती है और किसी के पास बहुत होते हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है क्रेडिट स्कोर। आपको अपना क्रेडिट स्कोर रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए, इसके मुख्य कारण पहले मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करने से हमारा क्रेडिट स्कोर पर कोई बुरा असर पड़ सकता है, तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मैं आपको 3 मुख्य कारण बताता हूँ जिस वजह से आपको हमेशा अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप रेगुलरली अपना स्कोर चेक करते हो तो बेहतर क्रेडिट स्कोर से पैसे बच सकते हैं। आपको चाहे कार लेनी है, चाहे घर जैसे कॉमन सपनों को पूरा करना है, तो वहां पर लाखों रुपए आप बचा सकते हो। आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा होता है तो यहाँ पर जो भी लेंडिंग कंपनीज होती है, बैंक्स हो गई या एनबीएफसी हो गई, आपको काफी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं आपके बोरोइंग्स पर। दूसरा मुख्य कारण है कि अगर आप क्रेडिट स्कोर चेक करते रहोगे तो आपके नाम पे होने वाले जो भी फ्रॉड लोन्स चल रहे हैं, जे चल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा चलते हैं, लेकिन अगर चल रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। काफी लोगों का यहाँ पर पैन कार्ड के थ्रू स्कैम्स हो जाता है, काफी लोग पछताते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको क्रेडिट स्कोर टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। तीसरा मुख्य कारण होता है दोस्तों, कोई भी एरर है, कोई भी गलती हो चुकी है। देखिए टेक्नोलॉजी वाला जंगल है, लेकिन गलतियां किससे भी हो सकती है। आखिर जो भी कर्मचारी बैठा है यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है, तो उससे गलती हो सकती है। उस गड़बड़ी की वजह से, उस गलती की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बिगड़ सकता है, जिस वजह से कभी ना कभी आपको भी तकलीफ आ सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपके नाम पर कोई ऐसा लोन है जिसको आपने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, वो चालू है, या तो आपके नाम पर किसी और व्यक्ति ने लोन ले रखा है आपके डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज करके, वो सब जानकारी भी तो आपको आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में पता चल जाती है ना, आपके क्रेडिट स्कोर में पता चल जाती है, राइट। तो यहाँ पर इस वजह से आपको क्रेडिट स्कोर को रेगुलरली चेक करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे कि क्रेडिट स्कोर को कैसे चेक करते हैं, इसमें कितना खर्च आता है, तो आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान भी मैं लेकर आया हूँ। इसी एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे फ्री में आप अपने क्रेडिट स्कोर की पूरी जानकारी पा सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों आज के इस एजुकेशनल वीडियो में आपकी सहायता के लिए मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वन स्कोर की ऐप को, जो सिबिल और एक्सपीरियन क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरी मंथ ही प्रोवाइड कराते हैं। एड फ्री, स्पैम फ्री क्रेडिट मॉनिटरिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड इंसाइट्स, जैसे कि आपके रिलेटेड कोई टिप्स है, आप कैसे अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, स्कोर प्लानर के माध्यम से आपको बताए जाते हैं। और यहाँ तक किस वजह से आपका क्रेडिट स्कोर चेंज हुआ है, वो जानकारी भी आपको इस ऐप के माध्यम से मिल जाती है। उसी के साथ आप सारे अपने अकाउंट्स, लोन और क्रेडिट कार्ड्स एक ही जगह पर, एक ही डैशबोर्ड पर मॉनिटर कर सकते हो, रिमाइंडर रख सकते हो पेमेंट हिस्ट्री के रिलेटेड, लिमिट यूटिलाइजेशन के रिलेटेड, और इससे आप अपने क्रेडिट स्कोर पर इम्पैक्ट आने से बच सकते हो। यहाँ तक आप किसी भी रेस्पेक्टिव ब्यूरो को यहाँ पर रिपोर्ट भी कर सकते हो अगर आपने कोई फ्रॉडलेंट लोन की या एंट्री जो है के अगेंस्ट दिख रही है, जो आपने नहीं लिया है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। काफ़ी इंटरेक्टिव क्विज़ेस और ब्लॉग्स रहते हैं जो आपको हमेशा टाइम टू टाइम अपडेटेड रखते हैं आपके क्रेडिट स्कोर के रिलेटेड। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा ओरिएंटेशन भी दूंगा ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपके सहायता के लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको यहाँ पर कुछ बेसिक सी डिटेल्स डालनी होती है, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर देना होता है, वहाँ ओटीपी आता है। मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो बैंक में आपके रजिस्टर्ड है। ये सब बेसिक डिटेल्स मैंने यहाँ पर अपनी डाल दी है, और यहाँ पर आप देख पाते हो कि किस तरीके का डैशबोर्ड आ जा रहा है। यहाँ पर सिबिल का भी स्कोर दिखा रहा है मुझे, मैं से मार्किंग भी कर लेता हूँ आपके सहायता के लिए। तो ये सिबिल का स्कोर है और ये एक्सपीरियन का स्कोर है। आप यहाँ पर सिबिल का स्कोर देख पा रहे हो मेरा 784, और यहाँ पर एक्सपीरियन का देख पा रहे हो 828 का यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे ऐप लगती है कि आपको डैशबोर्ड पर ही दिखा देता है कि आपका स्कोर क्या है। उसी के साथ आप यहाँ पर अगर स्क्रॉल करते हो तो यहाँ आपको आपके एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की कोई पेमेंट बाकी है तो आप उसका रिमाइंडर सेट कर सकते हो। अगर आपका कोई लोन चालू है तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर मोर इन्फो पे अगर आप क्लिक करते हो सिबिल वाले सेक्शन में, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि आपका इम्पैक्ट पेमेंट का कैसा रहा है, आपकी लिमिट किस तरीके से रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरी जो लिमिट यूटिलाइजेशन है मात्र 9% की है। इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो डिटेल्स भी आ जाती हैं सारी। यहाँ पर एज के हिसाब से देखें तो हमारी जो अकाउंट्स की एज है वो काफ़ी बढ़िया रही है। अकाउंट्स का इम्पैक्ट देखें तो 8 एक्टिव अकाउंट है, और यहाँ पर अगर आप इसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इंक्वायरीज की भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलती है, प्रोफाइल की भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। अगर मैं क्रेडिट लिमिट यूटिलाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पर उस टैब के अंदर जाते ही बता देता है कि मेरी कितनी टोटल क्रेडिट लिमिट है और उसकी कितनी मैं जाके
यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे सारे अकाउंट्स पे आ जाते हैं, उन अकाउंट्स में मैंने किस प्रकार की क्रेडिट यूज़ की है उसकी पूरी जानकारी मुझे आ जाती है। मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगता है। और उसी के साथ अगर मैं एक्सपीरियंस वाले टैब में जाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर भी मेरा स्कोर दिखा रहा है एक्सीलेंट वाली कैटेगरी के अंदर। और इसे में अगर मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो पेमेंट्स, टाइमली पेमेंट है मेरी पूरी। यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो कितने कितने इवेंट्स मैंने किए हैं ना जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, वो सब देखने के लिए मिलते हैं। और जो मेरी लिमिट है यहाँ पर, क्रेडिट लिमिट यूटिलाइज्ड 8% दिखा रहा है। एज और अकाउंट, इंक्वायरीज, प्रोफाइल, ये सारे टैब्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बढ़िया मुझे लिमिट वाला सेक्शन लगता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्टिवली मॉनिटर करने के लिए मिल जाता है कि मेरी जो लिमिट है, क्रेडिट लिमिट है, वो मैं किस प्रकार से यूज़ कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए की है, आप 90,000 यूज़ करते हो तो 90% लिमिट यूटिलाइज कर रहे हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो ऐसे केस में पावर टिप देता हूँ, बिल जनरेट होने से पहले ही आप पेमेंट कर दीजिएगा अपने क्रेडिट कार्ड वाले अकाउंट में। उससे जो लिमिट यूटिलाइजेशन वाला ये फैक्टर है वो कैप्चर नहीं होता है। इससे आपके क्रेडिट स्कोर पे भी इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर आपको फ्यूचर में लोन वगैरह लेना है तो डेफिनेटली क्रेडिट स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसी चीज़ों में। आप देख पा रहे हो इस ऐप को मैं इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ अभी आपके सामने, लेकिन किसी प्रकार की ऐड नहीं आ रही है। कोई स्पैम ऐड होती है ना जो आती है, यहाँ पर गलती से क्लिक हो जाता है, रीडायरेक्ट कर जाती है। देखिए फाइनेंशियल डेटा है, यहाँ पर यही सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो मुझे वन स्कोर की काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। अब यहाँ पर आपको माय लोन्स वाले सेक्शन में अगर जो भी आपके लोन्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि 8 एक्टिव अकाउंट मेरे इसमें दिख रहे हैं, 12 क्लोज्ड अकाउंट दिख रहे हैं। इस सूरत में क्या होता है दोस्तों, आपको एक अलर्ट इंडिकेशन मिल जाती है अगर आप वन स्कोर की ऐप यूज़ कर रहे हो तो कौन से लोन्स आपके चालू है। हो सकता है कोई लोन्स आपने बंद किए हो लेकिन वो इसमें अभी भी शो कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। आप अपने एजेंसी से बात कर सकते हो, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है उससे बात कर सकते हो। तो ये कभी कभी लोगों को अलर्ट भी कर देता है। यहाँ पर कुछ क्रेडिट कार्ड के लोन चालू होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, भूल जाते हैं, प्लान नहीं कर पाते हैं अपने पर्सनल फाइनेंसिस को, तो उसमें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि यहाँ पर ऊपर सेक्शंस दिए हो ना, क्रेडिट कार्ड के अंदर आपके कौन से लोन चालू है, पर्सनल लोन अगर आपका है तो कौन सा चालू है, यहाँ पर कंज्यूमर लोन अगर आपका चालू है तो कौन सा चालू है, ऑटो लोन अगर आपका चालू है तो कौन सा चालू है। कंज्यूमर लोन में आजकल हम बहुत ज़्यादा वाइट गुड्स लेते रहते हैं, तो उसमें भी कंज्यूमर लोन्स की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगता है दोस्तों जानने में कि हाँ ये लोन्स मैंने लिए हुए हैं कि नहीं लिए हुए हैं। तो ये ऐप मुझे बहुत काम का लगता है। इनसाइट्स वाले टैब में जाता हूँ तो सिबिल वाले सेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पर सी व्हाट चेंज्ड वाले चीज़ों में दिखाता है कि यहाँ पर कैसा इम्पैक्ट है। कांग्रेट्स यू मेड इट ऑन द टॉप 10% ऑफ आवर यूजर्स दिखा रहा है मुझे, और यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। या आपके केस में अलग होगा दोस्तों, मेरे केस में अलग है। जो भी आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन वाला मेथड रहेगा वो सब आपको यहाँ पर देखेगा। अगर स्कोर कम है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पावर टिप्स देखने के लिए मिलती है। एक्सपीरियंस में मैं जाऊँगा तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द एरिया स्क्रीन में है, तो यहाँ पर मुझे ये एक्सीलेंट वाले इसमें कैटेगरी में डाल रहा है। और ये जो स्कोर के रेंजेस है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपके सहायता के लिए यहाँ पर दी गई है। आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना होता है इस एक्सक्लेमेशन मार्क को, और ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये भी बहुत बढ़िया लगता है। ऑफर्स, अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स भी देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। टाइम टू टाइम वो ऑफर्स रिफ्रेश होते रहते हैं, तो जो भी आपके काम के ऑफर्स हैं आप वो भी अगर चाहे तो साइन अप कर सकते हैं उन ऑफर्स के लिए इस ऐप के माध्यम से। तो काफ़ी मुझे बढ़िया लगा ये जो ऐप का इंटरफेस है, और जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्लान ऑल योर लोन्स इफेक्टिवली, सेट पेमेंट रिमाइंडर। यहाँ पर लर्निंग्स के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं आपको पर्सनल फाइनेंस वाले इस डोमेन में दोस्तों एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है, एज अ वाइज पर्सन बनाता है, जिससे आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हो। और आप उनकी हेल्प एक और तरीके से भी कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर करके, ताकि उन्हें इस काम की ऐप की जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये ऐप मैं पर्सनली काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं रिकमेंड भी करूँगा लोगों को कि ये यूज़ करें। चाहे आपको लोन लेना है नहीं लेना है वो अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑन टॉप ऑफ द इन्फॉर्मेशन रहना है। अपने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जुड़ी जो भी जानकारी है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन 360 डिग्री कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, और वन स्कोर कहीं ना कहीं वो प्रोवाइड कराने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। आप ज़रूर ट्राई करें वन स्कोर की ऐप को दोस्तों। यहाँ पर आप ही अपना जो फीडबैक है वो नीचे कमेंट्स में लिखिए। एक बार आप ट्राई करके देखिए। इनकी प्ले स्टोर की रेटिंग भी बहुत बढ़िया है, और मैं भी पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। वन स्कोर की डाउनलोड लिंक नीचे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रखते हैं वीडियो को इतना ही, करते हैं कंक्लूड। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।